हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है उन्हें समझेंगे। प्रोकारियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कार्योटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो क्या होता है कि प्रोकारियोटिक सेल वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, और यूकारियोटिक सेल जस्ट अपोजिट होती है प्रोकारियोटिक सेल के। यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बताना चाहूँ तो मैं इस तरीके से बताता हूँ कि ये P है और P फॉर आपको पता होगा पुअर होता है, पुअर मतलब गरीब। तो ये जो प्रोकारियोटिक सेल है उसे आप समझ लीजिए पुअर सेल है। इसके पास ज़्यादातर चीज़ों की कमी होती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बहुत पुअर सेल है। आप ऐसे समझ सकते हैं। एक बार लर्न कर लीजिए मेन थिंग्स जो हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं और यूकारियोटिक सेल से डिफरेंट बनाती हैं। वो हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ना होना और दूसरा एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो ये दो चीज़ें प्रोकारियोटिक सेल को डिफरेंट बनाती हैं यूकारियोटिक सेल से। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि प्रोकारियोटिक सेल होती पुअर सेल, मतलब इसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं वो नहीं होते इसके पास। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं वायरस से। वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हैं। वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो डेड अवस्था में पड़ा रहता है। मतलब अगर कहीं पर वायरस है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना की बात करें तो ये कोरोना वायरस है, ठीक है, ये कोरोना वायरस है। अभी ये डेड है, ठीक है। जब तक हम इसको टच नहीं करते और ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता तब तक ये जिंदा नहीं होगा। तो देखिए ये कोरोना वायरस है और इसको आपने टच किया और जैसे ही आपने अपने फेस को टच कर लिया उन्हीं हाथों से, ठीक है, तो ये फेस में जितने भी आपके सेंसेस है, आईज हो गई, माउथ हो गया या नोज हो गई, वहां से आपकी बॉडी में क्या कर जाएगा, एंटर, और वहां जाकर ये अपना नंबर ऑफ वायरसेस हैं उनको इंक्रीज करने लगेगा और आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोरोना वायरस भी काम करता है। ये भी प्रोकारियोटिक सेल की तरह होता है, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए डेड होता है। लेकिन जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तो ये लिविंग हो जाता है, ये जीवित हो जाता है और फिर ये अपना नंबर ऑफ वायरसेस को क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। अब समझते हैं प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल्स को अच्छे से। अगर इनके साइज की बात करें तो प्रोकारियोटिक, जैसे मैंने बताया कि ये पुअर सेल है, पुअर है मतलब इसका साइज वैसे ही क्या होगा, स्मॉल होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इनका जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है। इनका साइज होता है 1 μm से 10 μm के बीच में। μm का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ m, मतलब 1 मीटर का 10 लाख पार्ट। बहुत छोटा समझ लीजिए, उतना हम इमेजिन करें और मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा, उसे हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। इतना छोटा साइज होता है इनका, कितना, 1 μm से 10 μm। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। जो यूकारियोटिक होती हैं तो ये थोड़ी लार्ज होती हैं, इनका साइज होता है 5 μm से लेके 100 μm तक। ये बात समझ में आई कि प्रोकारियोटिक साइज में क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। 1 μm से लेके 10 μm तक का इनका साइज होता है। और जो यूकारियोटिक सेल होती हैं वो लार्ज होती हैं, 5 to 100 μm इनका साइज होता है। अब प्रोकारियोटिक की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है। मतलब इसका जो न्यूक्लियर, जब देखेंगे आप इसका देख सकते हैं, आप इमेज देख सकते हैं, इसमें आप देखें न्यूक्लियर रीजन को, ये पुअरली डिफाइंड, इसमें आपको अलग से कहीं पर न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, तो पता ही नहीं चलता कि न्यूक्लियस है कहाँ। तो इसका न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, ठीक है। और
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण इसका जो न्यूक्लियर रीजन है ये अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं होता, दिखता ही नहीं है कि न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियस कहां पर है, आप देख सकते हैं इमेज में। और इस पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहते हैं पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को। याद हुई ये बात कि प्रोकार्योटिक में आपका न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता, अच्छे से डिफाइंड नहीं होता, और उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस रीजन है आपका वो वेल डिफाइंड होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस क्या होता है? सराउंडेड होता है। ठीक है, तो इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। आप देख सकते हैं आप इमेज में कि कितनी सारी चीजें हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में ये आपका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। बात करें क्रोमोसोम की तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। जैसे समझ ही सकते हैं कि प्रोकार्योटिक पुअर सेल है तो इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? सिंगल क्रोमोसोम, गरीब है बेचारा। और यूकैरियोटिक में जस्ट अपोजिट, मोर देन वन, एक से ज्यादा, बहुत सारे उसके पास क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। अब इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास भी क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन ही नहीं होती। ठीक है, जब इसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल ऑर्गेनेल्स के पास कहां से मेम्ब्रेन होगी? तो ये वाली बात हो गई कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। और वहीं दूसरी ओर यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात करें न्यूक्लियस की तो ये एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये देखिए ये न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल आप देखिए उसमें आपको न्यूक्लियस बिल्कुल आराम से दिख जाएगा कि कहां पर है। और वहीं प्रोकार्योटिक आप देखिए उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। यूनिसेलुलर जिसमें वन सेल होती है जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहां तक आपने समझे 6 डिफरेंसेस। अभी मैं इनको कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से लर्न करा दूं जिससे आपको दोबारा इन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए वही बात है कि प्रोकार्योटिक को आप पुअर समझिएगा और ज्यादातर चीजें उसमें देखिएगा कि एब्सेंट होती हैं या तो कम होती है यूकैरियोटिक सेल से। तो पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 और 5 की, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए इनको लर्न करना कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जैसे कि मैंने बताया पुअर है तो कैसी सेलुलर होगी? यूनिसेलुलर, मतलब वन सेल वाली। ठीक है, और ये कैसी होगी? मल्टी सेलुलर। जब ये यूनिसेलुलर है मतलब एक ही सेल है इसमें, तो क्रोमोसोम भी कैसा होगा? एक ही, मतलब सिंगल। और ये मल्टी सेलुलर है मतलब इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, तो क्रोमोसोम कैसा होगा? मोर देन वन हो जाएगा। मल्टी मतलब बहुत सारा। तो 3rd, 4th, 5th और 6th एक बार में आप याद कर सकते हैं केवल एक वर्ड से। जैसे आप यहां पर याद करें अगर यूनिसेलुलर को, कि प्रोकार्योटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलती है। यूनि का मतलब वन, तो यहां से आपको लर्न हो जाएगा 3rd पॉइंट कि क्रोमोसोम भी कैसा होता है? इसमें सिंगल होता है। उसके बाद आप न्यूक्लियस पे चले जाइएगा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो इससे आपको 4th पॉइंट भी लर्न हो जाएगा कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल ऑर्गेनेल्स के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, तो 3rd, 4th, 5th, 6th बहुत ईजी है इनको लर्न करना। साइज की बात करें तो प्रोकार्योटिक पुअर है मतलब साइज इसका क्या होगा? छोटा होगा। तो 1 से 10 म्यूएम होता है इसका साइज, और इसका साइज 5 से लेके कहां तक हो जाता है? 100 तक। बहुत ही आसान है ये फर्स्ट पॉइंट लर्न करना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर ही तो पूरी कहानी बेस्ड थी, तो सेकेंड पॉइंट तो डेफिनेटली आपको लर्न हो चुका होगा कि इसमें न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोकार्योटिक। और इस न्यूक्लियर रीजन को जो पुअरली डिफाइंड है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड।
सेकेंड पॉइंट पर ही पूरी कहानी बेस्ड है, तो मुझे लगता है आपको सेकेंड पॉइंट अच्छे से लर्न हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड। ठीक है, कि प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है और इसी पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसीलिए ये प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल से डिफरेंट होती है और वहीं यूकार्योटिक सेल में ये न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलती है। एक बार समराइज करते हैं और 6 पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लेते हैं। प्रोकार्योटिक सेल क्या होती है? स्मॉल होती है। यूकार्योटिक लार्ज होती है। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है और यूकार्योटिक में वेल डिफाइंड होता है। क्रोमोसोम यहां पर सिंगल होता है और यूकार्योटिक में एक से ज्यादा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं और यूकार्योटिक में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रोकार्योटिक में एब्सेंट होता है, यूकार्योटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक सेल मिलती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूकार्योटिक सेल मिलती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आई होप आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अब इनको आप बिना देखे लिखिए और देखिए कहां पर आपकी मिस्टेक होती है। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और बातें करेंगे इसी सेल चैप्टर के बारे में। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए और आज जो क्विज है उसका रिजल्ट आपके सामने है। एक ही स्टूडेंट ने क्विज प्ले किया है और उसके 100% मार्क्स आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। बाकी स्टूडेंट्स ने पता नहीं क्यों नहीं खेला, वो उनकी मिस्टेक है और अगर आप क्विज प्ले करेंगे तो आपका ही नॉलेज इंक्रीज होगा, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी जैसी मर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से लर्न हो गए या नहीं हुए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।